आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है तो सबसे पहले आप सबको एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह से तो हम मम्मियों के पास ढेर सारे काम होते हैं। सुबह से घर की साफ़ सफाई, उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ और बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, उनको तैयार करना, क्योंकि सुबह सुबह ही बच्चों की जो वैन होती है वो आ जाती है। इस समय जो बच्चों का स्कूल 6:30 बजे का है, तो फटाफट सारा काम करना पड़ता है। सुबह के जो टाइम है बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाला रहता है। तो इस समय बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और मैं आ गई थी अपने कमरे में। थोड़ा सोचा कि कमरे को सही कर लेती हूँ, लेकिन आज जो मेरा कमरा है वो बिल्कुल चकाचक था, साफ़ था, आपको देख पा रहे हैं। और फिर मैंने थोड़ी सी लिस्ट बना ली थी, क्योंकि किराने के सामान वो ख़त्म हो गया था और घर में आटा भी था, वो भी ख़त्म होने वाला था। तो दोनों काम मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जो किचन में जाऊँगी, दोपहर का जो लंच है उसकी तैयारी करूँगी। तो मैंने लिस्ट बना के रख दी थी। यहाँ पे मैं आ गई थी गेहूँ को निकालने के लिए, और देखिए यहाँ पे चिपकली के 3 अंडे भी निकल आए हैं। तो उसको मैंने बाहर रख दिया था छत में एक तरफ, उसको मैंने फेंका नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ भरने लगी थी बोरी में गेहूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी रसोई होती है ना, वहाँ पे जो भी हम अन्न रखते हैं, चावल, गेहूँ, आटा और जो भी दालें होती हैं, तो वो ख़त्म होने के पहले ही हम लोग को रख लेनी चाहिए पूरी, मतलब ख़त्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे घर में हमेशा अन्नपूर्णा का, माता का वास रहता है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ बिल्कुल से हमें अन्न भंडार को ख़त्म होने के पहले उसमें नया भर लेना चाहिए। तो यहाँ से मैंने सारे जो गेहूँ थे बोरी में डाल लिए हैं, उसको बांध के मैं रख दूँगी। और उसके बाद जाऊँगी अपने किचन में। तो फ्रेंड, जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं ना, उन्हें रास्ता मिल ही जाता है। लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, वह बहाने खोज ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह सुबह से ना हम अपने काम में लग जाते हैं। हम क्या, आप सभी लोग जो हमारे घर की महिलाएं हैं, सभी के पास सुबह सुबह काफ़ी सारा ढेर सारा काम रहता है। वो काम भी करती हैं, अपने परिवार के लिए भी समय निकालती हैं, फिर बच्चों के लिए भी। और जो इस क्षेत्र में है, ब्लॉगिंग के क्षेत्र में, या फिर जो जिनका जो कोई भी चैनल में वो काम कर रही हैं, इन सब को देखते हुए उन्हें अपने लिए भी काफ़ी समय निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में ऐसा है, जो भी कोई भी काम होता है ना, तो छोटे से लेके बड़ा तक सहयोग करता है और मिल कर सब लोग काम करते हैं, ताकि जो काम होता है ना वो हमारा फटाफट और जल्दी जल्दी हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना हमारे घर में, वो एक पेड़ के समान होते हैं, और जो हमें शीतलता प्रदान करते हैं, शीतल छाया प्रदान करते हैं, और हमें हमेशा अपने अच्छे अच्छे अनुभव और सीख देते हैं। तो उनका अनुभव सीख देने का ये उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रतिकूल हो या अनुकूल है, उसका सामना कर सकें, अपने जीवन को अच्छे से मैनेज कर सकें, जीवन को जी सकें, और साथ में चीज़ों को आसानी से समझ सकें और चीज़ों को आसान बना सकें। और अपने आने वाली जो पीढ़ी होती है ना, उनको भी हम अच्छे अनुभव और सीख दे सकें। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से मेरे जो हस्बैंड थे वो गांव चले गए थे, क्योंकि गांव में ना इस समय कटाई चल रही थी, तो वहाँ से ढेर सारे टमाटर लेके आए हैं। और ये टमाटर देसी टमाटर है, और इनका तो स्वाद होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने सोचा चलो इनको जो अच्छे अच्छे होंगे ना, उनको हम पन्नी में बंद करके फ्रिज में रख देंगे, और जो थोड़े से मतलब सॉफ्ट होंगे या ख़राब होने वाले होंगे, उनको हम अलग रखेंगे और कच्चे वाले अलग रखेंगे। क्योंकि कच्चे वाले की चटनी भी काफ़ी अच्छी होती है, साथ में जो टमाटर की मीठी चटनी होती है वो तो हमें बहुत ही पसंद है। लेकिन उसको भी हम बनाएंगे, अभी नहीं बनाई है हमने, क्योंकि ज़्यादा देर तक इनको रखेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो टमाटर को स्टोर करके रख दिया था, उसके बाद हम आ गए थे अपने किचन में। तो किचन में आज हमने बनाई है कढ़ी, और कढ़ी हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो फ्रेंड, जो हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि समय में हर काम करो। और अपने जिन्होंने इतना जीवन जिया होता है, तो उन्होंने काफ़ी जो अनुभव होते हैं उनको रहते हैं हर चीज़ के, तो वो अनुभव हमको सिखाते हैं कि आगे जाके हम अ, में कोई जीवन में कोई भी परेशानी ना हो,
अभी कोई दिक्कत ना आए, हम भी आसानी से अपने जीवन को मैनेज कर सकें। और देखिए यहाँ पे जो मैंने किचन में एक्स्ट्रा बर्तन भी धो लिए थे, तो ये इसका ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बर्तन निकलते हैं, तो साथ में ही इनको हम धोते रहते हैं ना, तो हमारा जो काम होता है वो जल्दी से सिमट जाता है और बाद के लिए जो ज़्यादा बर्तन होते हैं वह नहीं निकल पाते हैं। तो यह सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। बस उसके बाद हम बना लेंगे चावल, और चावल के साथ मैंने एक तरफ आटा भी लगा के रख दिया था। और बस कढ़ी थोड़ी देर में बनने वाली है और इस छोंकने की तैयारी भी मैंने यहाँ पे कर ली है। फ्रेंड्स, इस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो ये सोचा जाता है, सोचते हैं हम कि जल्दी जल्दी अपना जो काम है ना वो फटाफट निपटा लें। और उसके बाद एक्स्ट्रा काम भी इस समय होता है, गेहूं वाला, चना वाला, अरहर वाला, ये दालें दलनी होती हैं, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं इनके लिए भी हमें समय निकालना पड़ता है। तो यहाँ मैंने छौंका लगा दिया है, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, राई से और हींग से लगाया है कड़ी में छौंका। और छौंके वाली जो कड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे छौंका लग चुका है, बस मुझको रोटी ही बनाने को रह गई है। और छौंकने के बाद मैं यहाँ पर रोटी बना लूँगी। देखिए कितना अच्छा शानदार बिल्कुल छौंका लगा है हमारे कढ़ी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो खाना हमारा पूरा बन गया था, मेरे घर में सबने यहाँ खाना खा लिया था। अब मैंने भी अपने लिए प्लेट में जो खाना है उसको लगा लिया है। बस अब मैं भी खाना खा लूँगी और उसके बाद जो किचन की सफाई होगी, बर्तन होंगे वो कर लूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स सारा जो हमारा किचन का अंदर का काम हो चुका था, मैंने खाना खा लिया था। और बाहर जो आंगन में सारे बर्तन भी मैंने धो के रख दिए थे और वाइपर से पूरे आंगन को साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ डलिया में सारे बर्तन जो हैं उनको भी अच्छे से अरेंज कर दिया है, लगा के रख दिया है। उसके बाद जो आंगन है वहाँ मैं पोछा लगाऊँ, क्योंकि आंगन में थोड़ा बहुत पानी गिरा रहता है और थोड़ा सा भी पैर अगर उसमें लग जाए तो गिरने का डर लगता है। तो यहाँ मैंने सारे जो बर्तन हैं वो अच्छे से जो स्टैंड में अरेंज कर दिया है। और इस समय लगभग 12 बजे हैं। 12 बजे तक जो हमारे दोपहर का खाना है वो बन के तैयार हो चुका था। उसके बाद 12 बजे के बाद जो ऋषभ आ जाएंगे, बच्चे आ जाएं, तो बच्चों के आने के पहले पहले अगर हमारा जो काम वो सिमट जाता है ना तो काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनको भी खाना देना पड़ता है। अगर हम अपने काम में ही बिज़ी रहेंगे तो उनको ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ जो बाहर के बर्तन बाहर रख दिए थे और जो अंदर के बर्तन होते हैं वो अंदर वाले स्टैंड में रख के हमने पूरे आंगन में लगा लिया है पोछा। वहाँ पूरा साफ़ सफाई अच्छे से कर ली है। फ्रेंड्स, ऋषभ की छुट्टी होती है 12:30 बजे और ऋषभ आ चुका है। और 1 बजे आ गई है वेदिका। तो वेदिका की एक सबसे अच्छी आदत यही होती है कि जब भी वो स्कूल से आती है सबसे पहले वो अपना जो लंच बॉक्स होता है वो बाहर रखती है, अपनी बॉटल निकालती है और अपने बैग को अच्छी अपने जगह पे रखती है। और साथ में जो अपने कपड़े हैं उनको अच्छे से फोल्ड करके बिल्कुल अच्छे से तह लगा के रख देती है। तो वो उसमें एक बहुत अच्छी आदत होती है। वो हर अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट करती है, इसको किसी भी काम के लिए कहना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे देखिए वेदिका आ चुकी है और उसको बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो धूप से आते ही बच्चे बिल्कुल मुरझा से जाते, परेशान हो जाते हैं। तो आते ही हम थोड़ी देर के बाद उनको देते हैं ग्लूकोज़ का पानी, ताकि कुछ बच्चों में एनर्जी आए। बिल्कुल बच्चे लस्त हो जाते हैं। यहाँ तो वेदिका अंदर आ चुकी थी तो उसको हमने पहनने के लिए कपड़े दे दिए हैं। और उसके बाद मैंने आज सुबह गरम जो चादर थे उनको भी धुले थे, तो उनको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी बक्से में। लेकिन अभी बक्से में नहीं रख लूँगी क्योंकि आज मुझे अभी काफ़ी सारे कपड़े और धुलने हैं। बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ मैं वेदिका को ड्रेस मैंने उसकी चेंज करवा दी थी। उसके बाद उसको मैं अच्छे से हाथ पैर धुला के उसको मैं दे दूँगी खाने के लिए खाना। तो वही बच्चों का ये रहता है, तुरंत पूछते हैं मम्मी आज क्या बना है, क्या बनाया है दोपहर के लंच में। तो आज हमने कढ़ी बनाई थी और वेदिका की जो कढ़ी है वो काफ़ी फेवरेट है। तो वेदिका भी यहाँ पे हाथ पैर धो के अपने ड्रेस चेंज करके आ चुकी है। और यहाँ मैंने उसको कढ़ी अच्छे से सान के दे दी है। तो वो मेरे हाथ से ही सनी हुई कढ़ी खाती है और उसको देख के तो हमें अपने बचपन की याद आ जाती है कि हम लोग भी ऐसे मम्मी से कहा करते थे कि मम्मी आप सान के दीजिए, हम खाएंगे। तो यहाँ पे वेदिका ने और बच्चों ने सारा खाना खा के वो लोग सो गए थे, आराम कर रहे थे और मैंने भी कुछ आराम किया था। उसके बाद 3 बज गए थे। 3 बजे उठने के बाद मैंने देखा तो वेदिका अपने स्कूल का होमवर्क करने में लगी थी। और ये देखिए बिल्कुल आराम से होमवर्क कर रही है और उसको होमवर्क करने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है। और मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन भी धो के रख दिए थे, जो दोपहर के बर्तन थे। उसके बाद मैं भी अपने काम में लग गई थी। तो फ्रेंड्स, रोज़ के कामों के साथ ये कुछ काम होते हैं जो जीवन यापन करने के लिए हम लोग को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है सब चीज़ों की। ये काम भी हमको सीखने पड़ते हैं और यहाँ पे मैं एक सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे किया जाता है। तो
हमेशा अम्मा ये सब काम करती हैं, लेकिन उनको पैरों में काफ़ी दिक्कत है, तो वो ये सब चीज़ें हमको सिखाती रहती हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो फटकने वाला काम मेरा रह गया था, और वही कहती हैं कि चीज़ों को सीखो, चीज़ों को सीखने से ही रहता है ना, कभी भी हमें इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, और भविष्य में या जीवन में सीखी हुई चीज़ हमेशा से काम आती ही रहती है। और यहाँ पे सारे जो मेरे जो दाल थी उसको मैंने फटक के रख दिया था और फटाफट उसको सही से अरेंज कर दिया था। और वो कहती हैं कि अगर तुम ये सब करोगी, सीखोगी, तो हम अच्छे से बता पाएंगे कहाँ कमी है, उसको तुम बेहतर और भी कर सकोगी, क्योंकि स्वयं से किए हुए काम से ही हम लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। क्योंकि जब हम काम खुद से करते हैं तो हमें अपनी कमियां पता चलती है कि कहाँ हमने गलती की, और उन गलती को सुधार के हम उस काम में अच्छे से निपुण हो सकते हैं। तो दाल डलने के बाद सारी मैंने यहाँ पे झाड़ू और सफाई कर दी थी, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कपड़े भी रह गए थे धोने के लिए, तो उसको भी हम धुलेंगे। तो फ्रेंड्स, साल दर साल बीतता हुआ जो समय होता है, हर व्यक्ति को, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, और चाहे वो अच्छा हो या बुरा वक्त हो, वो हमें कुछ ना कुछ अनुभव दे ही जाता है। और जो तो हमारे बुज़ुर्गों ने क्योंकि ऐसे समय देखा होता है जब संयुक्त परिवार था और लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, पास पड़ोसी तथा रिश्तेदार भी जीवन का अ, अटूट हिस्सा हुआ करते थे, और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता होती थी। और हम लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, कुछ ना कुछ अपने आस पड़ोस से लोगों से सीख पाते थे, और यही सीख जीवन में बहुत कुछ सिखा जाती है। और आज पहले जैसा समय बिल्कुल भी नहीं रह गया है, और लोग अपने आधुनिक गैजेट में इतने बिजी रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं और सीमित होकर रह गए हैं, इसलिए उनके पास उतना अनुभव नहीं होता जितना कि हमारे बुज़ुर्गों के पास होता है। तो जहाँ पे सारे जो कपड़े थे वो मैंने धो के छत में डाल दिए थे, और काफ़ी समय हो गया था, दिन तो नहीं डूबा था, लेकिन कुछ बदली समय छाई हुई है। और इस समय छत में काफ़ी अच्छा लगता है, और कुछ टहलने का मन भी करता है, लेकिन नीचे के काम भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी देर हो गई थी। तो अब मैं नीचे जाऊँगी और नीचे देखूँगी कि आज मुझको शाम को क्या बनाना है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभव, उनके सीखों से कुछ जो सीख देते हैं उनसे आप सीखिए, और अपने जीवन में नए नए परिवर्तन लाइए, क्योंकि उनके अनुभव के आधार पे ही हम आज के समय के साथ नई चीज़ों को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज को आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यार से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं सुमन मिलूँगी आपको एक और अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। जब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतना मेरा सपोर्ट करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।